आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर, उर्दू की टीचर सना, और मैं क्लास 1 को खुशामदीद कहती हूँ। ओके बेटा, अब हम चलते हैं अपने उन्वान की तरफ जो मैंने आज आपको पढ़ाना है। लेकिन उससे पहले मैं दुआ पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है, हम जो भी काम शुरू करते हैं हम सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे काम में बरकत होती है और वो काम फिर नहायत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ओके बेटा, आप सब ने अपनी बुक्स खोलनी है। बुक में अपने सफ़ा नंबर 10 जो है वो खोलना है। ठीक है, ये देखिए सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 पे हमारे पास है हरूफ तहज्जी। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी स्वाद से लेकर काफ तक। ठीक है, उन्वान हमारा है हरूफ तहज्जी स्वाद से काफ तक। ओके बेटा, आप सबको पता है ना कि हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। हरूफ तहज्जी हम अलिफ से लेकर ये तक के तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी अलिफ, बे, जीम, दाल और फिर आगे बढ़िए तक तमाम हरूफ को हम क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि हम अलिफ, बे, जीम, दाल को हरूफ तहज्जी कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इन हरूफ तहज्जी में कुछ मुसव्वतें भी होती हैं। जिस तरह आपने ABC में, यानी इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ABC में वॉवल्स। ठीक है, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स हमारे पास इंग्लिश में हैं। लेकिन हमारे पास 4 मुसव्वतें हैं उर्दू में। ठीक है, जो कि जिनसे हमें क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि मुसव्वतों के जरिए हम पढ़ाई करते हैं। जैसे आ, ओ, ई, ए, यानी ये आ, ओ, ई तो साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं बताती हूँ आपको मुसव्वतें हम किसे कहते हैं। मुसव्वतें हम कहते हैं मुसव्वतें। ठीक है, मुसव्वतें होती है अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। ये जो 4 लफ्ज हैं ये क्या कहलाती हैं? मुसव्वतें कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास हरूफ तहज्जी में हमारे पास ये अल्फाज होते हैं और इनकी आवाज़ में मैं आपको बताती हूँ कि हमें अलिफ की आवाज़ हमने कैसे कहनी है। ठीक है, अब जैसे है जैसे अलिफ की आवाज़ है आ। ठीक है, वाव की आवाज़ है ओ, छोटी की आवाज़ है ई और बड़ी की आवाज है ए। समझ आई आपको? यानी आ, ओ, ई, ए, आ, ओ, ई, ए। ठीक है, अलिफ की आवाज है आ, वाव की आवाज है ओ, छोटी की आवाज है ई और बड़ी की आवाज है ए। ये 4 जो है मुसव्वतें अगर आप लोग जहन में रखेंगे, आ, ओ, ई, ए, तो आप हर लफ्ज़ आराम से पढ़ सकेंगे। ओके बेटा, मैं आपको बताती हूँ कि जो हरूफ तहज्जी है इसमें ये 4 तो हो गई मुसव्वतें, लेकिन इसमें कुछ जो हरूफ होते हैं उन्हें कहते हैं शरारती नो। ठीक है, जिस तरह बच्चों में होते हैं शरारती बच्चे, इस तरह इन हरूफ में भी होते हैं शरारती नो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि शरारती 9 हरूफ। शरारती 9 हरूफ कौन से होते हैं आपको पता है? शरारती 9 हरूफ होते हैं, अलिफ होता है, ठीक है, दाल होता है, ठीक है, दाल होता है, जाल होता है,
ठीक है। इन हरूफ को कहते हैं शरारती 9 हरूफ, ठीक है। अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, से और वाव, ठीक है। इन हरूफ को हम क्या कहते हैं? शरारती 9। और वो जो मैंने आपको बताया था वो थी मुसव्वतें, आ, ओ, ई, ए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। ओके, अब हम आगे चलते हैं, यानी हम अपने उन्वान पर आते हैं, ठीक है। उन्वान हमारा है कि हमने हरूफ तहजी में स्वाद से लेकर गाफ तक आज पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा है अलिफ से लेकर शीन तक, ठीक है, वो सबको समझ आ गई है। अब हमने पढ़ना है स्वाद से गाफ तक। अब आपको पता है कि देखिए इधर हमें दिया हुआ है तस्वीर में कि स्वाद के बाद होता है द्वाद, द्वाद के बाद होता है तोएं, फिर जोएं, फिर आइन, गैन, फिर चलें बेटा अब पढ़ते हैं हम ऐन, गैन, फे, काफ, काफ और गाफ। ये हमारे पास हरूफ तहजी हैं जो आज हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि स्वाद की आवाज़ कैसे होती है, ठीक है, मतलब स्वाद का साउंड जो है, स्वाद की आवाज़ हम कैसे निकालेंगे। अब आपने स्वाद की आवाज़ निकालनी है स्वा, द्वाद की आवाज़ आपने निकालनी है द्वा, तोएं की आवाज़ निकालनी है त्वा, जोएं की आवाज़ निकालनी है ज्वा, ऐन की आवाज़ निकालनी है अ, गैन की आवाज़ निकालनी है ख, फे की आवाज़ निकालनी है फ, काफ की आवाज़ निकालनी है क, काफ की आवाज़ निकालनी है अ, गाफ की आवाज़ निकालनी है ग, ठीक है। जब आप ये आवाज़ निकालेंगे ना और आवाज़ से पढ़ेंगे, साउंड से पढ़ेंगे, तो आपको कभी भी कोई लफ्ज़ पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपको पता है स्वाद से क्या चीज़ बनती है? स्वाद से संदूक, ठीक है। हमारे पास यहाँ बुक में क्या बना हुआ है? संदूक। अब आपको पता है बच्चों संदूक किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? ठीक है, आपके माइंड में कोई बात आ रही है? ओके, मैं आपको बताती हूँ संदूक किसे कहते हैं। जिसमें आपकी मम्मा घर में कपड़े रखती हैं आपके, ठीक है, संदूक में हम कपड़े रखते हैं। तो संदूक किससे बना? सा, साथ सा संदूक। अच्छा, अगला लफ्ज़ है द्वाद। अब देखिए इधर हमारे पास तस्वीर बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा है बाबा नज़र आ रहा है ना हमें, लेकिन आप क्या ना समझना कि बाबा, आप कहेंगे ना बाबा तो भे से होता है, आपके जहन में ये बात आ रही होगी, लेकिन बाबा हम उसको नहीं कहेंगे। हम जो आपको पता है जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, जिनके बाल वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो जो है ज़ईफ़, उन्हें ज़ईफ़ कहलाते हैं वो, ठीक है। तो ज़्वाद ज़ा ज़ईफ़, ये ज़ईफ़ आदमी है ना, ठीक है। ज़्वाद ज़ा ज़ईफ़ यानी बूढ़ा आदमी, ज़ईफ़ बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो ऐसे आपके जहन में आ रही है क्या चीज़ है? ये थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूँ। तोएता तोता, ठीक है। ज़ोएज़ा ज़रूफ, ओके। तोएता तैयारा। अब आप कहोगे कि तैयारा क्या चीज़ है, ठीक है। तैयारा जब हम आसमान पे जैसे ये आपने कभी देखा होगा एक छोटे छोटे से जहाज़ टाइप जो चलते हैं, उसको हम तैयारा कहते हैं। लेकिन चलें आप तोए से तोता भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तोए से तोता और ज़ोए से क्या है? ज़रूफ। आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, देखिए इसमें जग है, इसमें ग्लास है, इसमें कप है, इसमें देगची है, ठीक है, इसमें सुराही है। ये सारी चीज़ें क्या है, क्या कहलाती हैं? ज़रूफ कहलाती हैं। यानी हम उर्दू में इसको ऐसे बर्तन कहते हैं, लेकिन इसको ज़रूफ भी कहते हैं। ज़ोएज़ा ज़रूफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, सफ़ा नंबर 11 पर। अब ये देखें, ये क्या है? एन आ ऐनक, ठीक है। गैन आ गुब्बारा। गुब्बारे का तो सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप सब बच्चे बैलून से बहुत खुशी से खेलते हैं गुब्बारे से, ठीक है। ओके, फेफा फुवारा। फुवारा पता है किसे कहते हैं? यानी जब आप लोग अपने माँ पापा के साथ बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, ठीक है, किसी ऐसी आउटिंग की जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा है अक्सर फव्वारा लगा हुआ होता है जिसमें से पानी गिर रहा होता है, उसको हम कहते हैं फव्वारा, ठीक है। काफ से कलम। अब कलम आप कह रहे होंगे ये तो इस तरह लकड़ी की चीज़ से बनी हुई है, ये क्या चीज़ है, इससे हम कैसे लिखेंगे? कलम हम लिखने वाली चीज़ को कहते हैं, लेकिन
इसके साथ एक होती है स्याही की दवात। स्याही क्या होती है? इंक पोट, इंक स्याही। ठीक है, हम इसमें इसको डिप करते हैं और फिर कागज़ के ऊपर हम या तख्ती के ऊपर हम इसको लिखते हैं कलम से। ठीक है, ओके। अब है काफ से कबूतर। ओके, कबूतर किस किस के घरों में है? हाँ, है किसी के घर में कबूतर? कितना प्यारा सा ये बर्ड है ना, परिंदा है। काफ का कबूतर। ओके, गाफ का गिलास। गिलास में हम क्या करते हैं? गिलास में हम पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, आयन, गैन, फे, काफ, काफ, गफ। ठीक है, अब आपने घर में जो है अपनी मम्मा के साथ ये उनसे भी पूछना है और आपने उनको बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्वाद से बनती हैं, स से बनती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं तो जो दाँत से बनती हैं, द से बनती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तोए से बनती हैं यानी त से बनती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो जोए से बनती हैं यानी ज से बनती हैं। यानी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो इन हरूफ से बनती हैं। सिर्फ ज़रूर नहीं है कि ये एक एक चीज़ जो है वो इन हरूफ से बनती है। ठीक है, हमारे पास और भी चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी मम्मा और बाबा को भी बताना है। और नेक्स्ट डे पे मैं आपसे पूछूंगी कि आपने स्वाद से कौन सी चीज़ें वो सेलेक्ट की हैं, द्वात से, तोए से, जोए से। ठीक है, ऐन से, गैन से, फे से, काफ से, काफ से, गाफ से। इन सब से मैं आपसे टू जो है चीज़ें जो हैं और मैं पूछूंगी कि इनसे और क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अच्छा। ओके बेटा, अब आप लोगों को समझ आ गई है इसकी। ठीक है, अब आप लोगों ने जो होमवर्क करना है घर में वो इस तरह करना है कि देखें ये डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, स्वाद के भी हैं, द्वात, तोए, जोए, ये सब डॉट्स लगे हुए हैं। ऐन, गैन, फे, काफ, काफ और गाफ। ठीक है, आपने क्या करना है कि डॉट्स के ऊपर ही आप खूबसूरती के साथ आपने यानी प्यारा प्यारा करके, पेंसिल आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर आपने रख के और इसको लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने घर में ये काम करना है। ठीक है, काफ से लेकर स्वाद से लेकर और गाफ तक आपने लिखना है। सही है, अच्छा। अब मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और मैं आपको दोबारा से ये समझा दूँगी। कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा।